प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का प्रतिशत तथा इसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रश्नावली 5.1 का है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर दिया है 15%। 15% किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आपको क्या करना है, उस संख्या ऊपर लिखनी है। जैसे 15 है, 15 ऊपर लिखो। अब प्रतिशत का मतलब बच्चों होता है 1/100। ठीक है, तो हम 15 के साथ गुणा में 1/100 लगा देंगे, तो यहाँ पे भिन्न में आसान हो जाएगा बदलना। 5 तिहाई 15, 5 विषम में 100। यहाँ पे आपको मिलेगा 3 × 3/20। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 38.5% दिया है और कह रहा है कि इसे भिन्न में बदलिए। तो आप यहाँ पे 38.5 लिखोगे, बटे 100 लगा दोगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है। अब इसको हम कट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे दशमलव है, तो इसको काटना थोड़ा मुश्किल सा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 1 0 बढ़ा दें भिन्न हर में, तो अंश का दशमलव गायब हो जाएगा। ठीक है, अब तब आप इसे भिन्न में बदलना आसान कर लेंगे। ये हो जाएगा 385/1000। ठीक है, अब क्या होगा, 5 के टेबल से कटेगा। 5 दूना 10, 5 में 0, 5 में 0, 5 7 35, 3 बचेगा, इसको देगा 5 7 35। ठीक है, 77/200 हो जाएगा। ठीक है, अब 77/200 को हम कट करेंगे। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो इतने पे ही इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 77, अगर 7 के टेबल्स काटेंगे तो 200 नहीं कटेगा, 11 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.2%। 7.2% का मतलब बटे 100 हो जाएगा। हम लोग इसे क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 72/1000 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो यह 4 के पहाड़ा से कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 में 0, 4 से इसको काटोगे, 18 चौके 72, 18 बार जाएगा। अभी ये 2 के पहाड़ा से कट रहा है, तो देखिए 18/250, 2 9 18, 250 का आधा करेंगे 125 हो जाएगा। इस प्रकार से 9/125 आ जाएगा। आई होप ये बचे हुए 3 प्रश्न आप स्वयं कर लेंगे, इसे परसेंटेज में बदल लेंगे। आइए, अब क्या है, अभी तक आपको दिया था प्रतिशत में, वो कह रहा था भिन्न में बदलना था, और अब जो है भिन्न में दिया रहेगा, आपको प्रतिशत में बदलना है। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको सिंपली ध्यान देना है। कैसे करेंगे आप इसको देखिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 4/5, तो किसी भी भिन्न को यदि हम प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो हम यहाँ पे देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो डायरेक्ट तो प्रतिशत ला नहीं पाएंगे, तो हम 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा 100 से भाग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट भी सकता है। हमारे इस वाले प्रश्न पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब क्या होगा, देखिए कट जाएगा, 5 × 5, 5 विषम में 100। ठीक है, 20 चौके 80 हो जाएगा। 80 और 1/100 का मतलब प्रतिशत होता है। तो 4/5 को आप प्रतिशत में बदलोगे तो ये 80% हो जाएगा। 3/2 को देखते हैं। 3/2 में भी सिंपली आपको 100 से गुणा करना है, 100 से भाग करना है। इसको काटिए, 50 दूना 100, 50 तिहाई 150, 150 और 1/100 को प्रतिशत कहते हैं। तो इस तरह से 150% आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 3/20 गिवन है। 3/20 को भी हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो वही तरीका है। 3/20 लिखिए, 100 से गुणा और 100 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 1/100 को प्रतिशत कहते हैं, तो इस तरह से 15% आ जाएगा। 4/3 को बदलना है, वही आइडिया है। 100 से गुणा 100 से भाग करके आप खुद बदल सकते हो। 4/3, 100 से गुणा 100 से भाग। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि 3 से अगर हम इसको करेंगे, जो है पहले 100 चौके 400 कर लीजिए, 400/3 प्रतिशत। अब 3 का 400 भाग देंगे तो यह दशमलव मान में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर देते हैं। 3 का अगर हम 400 में भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 1 = 3, 1 बचेगा, 0 आ जाएगा, 3 × 3 = 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, 3 × 3 = 9, फिर 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 133 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है, नेक्स्ट या फिर 133 3 3 3 जाएगा।
अब इसे आप खुद कर सकते हो, 100 से गुणा 100 से भाग करके आप डिवाइड कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको कैसे करना है, बिल्कुल वही आइडिया है। 16/20 दिया है तो 16/20 करना है आपको। फिर यहाँ पे 100 से गुणा करना है और 100 से भाग करना है, ठीक है। अब यही हो जाएगा 20×5 100, 16×5 80, इसका भी 80% आ जाएगा। आई होप आपको तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां सवाल आप लगा लेंगे, बिल्कुल वैसे ही है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है चौथे नंबर में कि ज्ञात कीजिए। जैसे 10 का 20%, तो हमें यहाँ पे 10 का 20% ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 का माने होता है गुणा, 20% माने होता है 20/100। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 1 का 2, तो 10 का 20% कितना आता है, 2 रुपया होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 33 का 25%, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 33 का माने बेटा होता है गुणा, अब 25% का मतलब हो गया 25/100। अब देखिए यहाँ पे 25 1 का 25, 25 100 का 100 कट जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 33 लिखे थे, का माने गुणा, 25% मीन्स 25/100, 25 के 25, 25 100 का 100 कट गया, 33/4 हो गया। अब 4 का हम 33 में भाग देंगे। चलिए यहाँ पे 4 का अगर हम 33 में डिवाइड करते हैं तो 4 8 32, एक बचेगा, दशमलव ले जाएंगे 0, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20, तो यह लगभग 8.25% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 12 से 1/2 का 40%, तो 12 से 1/2 को पहले आप भिन्न में बदल दीजिए। 12 दूना 24 से 25/2 हो जाएगा। 25/2 का माने गुणा होता है 40% में 40/100 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कट रहा है ये 25 1 का 25, 25 100 का 100 कट गया, 4 दहम में 40 कटेगा और 2 पंचे 10 कटेगा, तो इस प्रकार से 5 1 का 5 आ जाएगा। आई होप इसे आप खुद कर लेंगे, ठीक है। करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 320 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 20% अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। आपको यहाँ पे करने के लिए किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं है, आप इसे स्वयं अच्छे से कर सकते हो, बशर्ते कि आपको यहाँ ध्यान देना है, परीक्षा में 320 पर विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए जबकि 20% फेल हो गए। हर चीज़ जब 100% होती है, जिसमें से 20% फेल हो गए, कितने परसेंट पास हो गए, 100% में 20% फेल हुए, कितने पास हुए, 80%। 80%। अब पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 320, तो 80% का मान 320 के बराबर है। आप इसे काटिए, 80 चौके 320 कट गया 4 बार में, यहाँ 1 आया, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 4। हर चीज़ अपने आप में हमने यहाँ पे लिखा है 100% होती है। जब 1% का मान 4 है तो यहाँ पे हमारे पास कितना परसेंट है, 1% का 4 था, हमको चाहिए 100%, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए। 100% बराबर, यहाँ भी तब आप 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 100% का मान क्या है, 400, अर्थात 400 विद्यार्थी थे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि एक कारखाने में 6500 मजदूर कार्य करते हैं, जिसमें से 2798 अकुशल हैं। कारखाने में अकुशल तथा कुशल मजदूरों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको राइट करना है हल में आपको लिखना है कि चूँकि कारखाने में जितने मजदूर काम करते हैं उनकी संख्या कितनी है, कुल मजदूर। तो यहाँ पे देखिए कुल मजदूर 6500 है। अब इन 6500 मजदूर में से अकुशल कितने हैं, अकुशल हैं 2798, ठीक है। तो कुशल कितने होंगे, जब भाई टोटल मजदूर तुम्हारे पास 6500 हैं, ऐसी 6500 में से 2798 मजदूर जो है अकुशल हैं, तो कुशल क्या कैसे आएगा, इसको इसमें घटा देना होगा। चलिए 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, यह कैरी दे चुका है उसे। 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा, 3।
3702। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पूछा है कुशल का प्रतिशत क्या है, अकुशल का क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे, पहले अकुशल का निकाल दो, अकुशल का प्रतिशत। तो जब अकुशल का प्रतिशत निकालेंगे तो वही प्रतिशत का फार्मूला आपको पता ही है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना था 6500, और ऊपर क्या लिख देंगे, अब किसका निकाल रहे हो, अकुशल का। अकुशल कितना है 2798, गुणते आपको 100 कर देना है। ठीक है, तो 2798 बटे 6500 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो आपका कट जाएगा। अब 65 का भाग आपको इसमें देना है। ठीक है, तो यह लगभग 43 यानी 42 दशमलव कुछ आएगा, जो कि लगभग 43% के आसपास आ जाएगा, है ना। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कुशल का प्रतिशत, कुशल मजदूरों का प्रतिशत। तो सिंपली आपको उसे भी ऐसे ही लगाना है, 6500 पूरे मजदूर हैं, 3702 उसमें से अकुशल हैं, गुणते 100 कर देना है। अब इसमें डबल जीरो कट जाएगा, 65 का आप भाग देंगे तो यह लगभग जो है, अब 65 का 3702 में भाग देंगे तो 57% के आसपास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय से 10% ज़्यादा है, यहीं पे आप पकड़ा करो। और आपसे पूछा है कितने परसेंट ए की आय से कितने परसेंट कम है जो बी की आय। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जितना प्रतिशत आपको अधिक या कम दिया हो पहले उसे लिखा करिए। अधिक है तो 100 में जोड़ दीजिए, याद रखना, अधिक है तो 100 में जोड़ देंगे, अगर यहाँ बोला होता कम है तो 100 में घटा देंगे, और गुणते 100 करना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 100 दहम्मा 1000। ठीक है, 100 दहम्मा 1000 हो जाएगा, बटे 100 और 10 110 हो जाएगा। इसको इससे काट दीजिए, 11 9 99 भाग दोगे तो 11 सही 1/9% लगभग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11 9 99 सॉरी 9 बार जाएगा, गलत मैंने यहाँ पे लिख दिया, 11 9 99 9 बार जाएगा तो 9 सही 1/11% इसका आंसर हो जाएगा ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। बेटा यहाँ दिया है, सूरज अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, महंगाई बढ़ जाने के कारण उसका मासिक व्यय 20% बढ़ जाता है तथा वह 20 रुपये मासिक ही बचा पाता है, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ समझो कि 20% बचाता है। चलिए, तो मान लीजिए हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100% में से 20% बचाता है, बचत करता है, तो खर्च कितना करेगा, 80% खर्चा करेगा, 80% वह खर्चा कर देता है। आगे लिखा है, महंगाई बढ़ जाने के कारण वह मासिक व्यय 20% और बढ़ा देता है। अभी 80% खर्चा करता था, अब 80% का 20% और बढ़ा देता है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि भाई अपने आप में हर चीज़ 100% है, 100% में से अगर हम खर्चा को निकाल देंगे तो बचत बचेगा हमें। ये 100% पूरा पैसा है, अब इस पूरे पैसे में से अगर हम उसके खर्च को निकाल दें, जैसे मान लीजिए कितना खर्चा करता है, 80 माइनस 80 का कितना परसेंट, 20% और। ठीक है, 80 माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले 80% खर्चा करता था, अब 20%, 80 का 20% और खर्चा करता है। तो 100 माइनस 80 प्लस 80 का 20% बराबर कई रुपया बचाता है। देखो पूरा पैसा माइनस खर्चा बराबर क्या आ जाएगा, बचत। तो यहाँ पे 100% माइनस, अब यहाँ लिखोगे, अब यहाँ देखो 80 प्लस 80 गुणते 20% माने 20/100 बराबर 20 रुपये, सॉरी 20 रुपये। अब क्या हो जाएगा, 2 जीरो से दोनों जीरो ये कट जाएंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, 80 में 16 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, और 100 से माइनस होगा अगर यह 96 तो कितना बचेगा, 4% बराबर कितना आ जाएगा, 20 रुपया। 4 एक का 4, 4 पंचे 20, तो 1% बराबर कितना हो गया, 5 रुपये। हमें चाहिए 100%, 2 जीरो यहाँ बढ़ाओगे 2 जीरो यहाँ बढ़ाओगे, यानी उसकी ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब चीनी का भाव 12.5% कम हो जाता है तो एक व्यक्ति ₹162 में 18 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। यदि चीनी का भाव 12.5% बढ़ जाए तो वह उस धनराशि में कितनी चीनी खरीद सकेगा। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सूत्र है कि आप यहाँ पर लिखेंगे वस्तु, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वस्तु
वस्तु और यहाँ पर बटे में लिखेंगे यहाँ पर मूल्य, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे कमी या वृद्धि का प्रतिशत लिखेंगे 100 में जोड़कर, यानी कि 100 अगर कमी या वृद्धि का प्रतिशत, अगर कमी है तो 100 में घटा देंगे, वृद्धि है तो 100 में जोड़ देंगे। कमी या वृद्धि का प्रतिशत बराबर, यहाँ पर भी हम लिखेंगे वस्तु और बटे में लिखेंगे मूल्य इनटू कमी या वृद्धि का प्रतिशत, वृद्धि का प्रतिशत, इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा कि पहले वस्तु, तो आप देखिए वस्तु जो थी वो कितनी थी, 18 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, यानी 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 बटे कितने रुपए में खरीद सकता है, 162 रुपये, तो नीचे मूल्य लिखना है 162 इंटू, पहले तो 12.5% यहाँ पर बोला है कि चीनी का भाव 12.5% कम हो जाता है, तो ध्यान देना, एक बार यहाँ पे कमी दिया है, एक बार वृद्धि दिया है, तो हम लोग पहले यहाँ पर जो है वृद्धि को लिखेंगे, तो 100 में अगर 12.5% बढ़ जाएगा तो 100 में 12.5 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ में 100 में अगर हम जोड़ देंगे 12.5 को, तो 100 प्लस यहाँ पे लिखोगे 100 प्लस 12.5%, ठीक है, बराबर यहाँ पे वस्तु, तो फिर वस्तु हमें नहीं पता है दूसरी बार कितना किलो मान मिलेगा, तो हम यहाँ पे x लिख देंगे, मूल्य हमारा वही है, उसने कहा है ना कि उतने ही रुपए में, ठीक है, गुणते। अब इस बार हम अगर यहाँ पे बढ़ गया है तो हम घटा देंगे, जैसे कहा है ना 12.5% बढ़ जाए, तो बढ़ने पे हम घटा देंगे, 100 माइनस 12.5 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 का 18, 18 या 162 कट गया, 1/9, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/9 इंटू, अब देखिए 100 में 12.5 अगर हम जोड़ेंगे तो 100 और 12 112.5, यहाँ पे हम 112.5 लिखेंगे, बराबर, सॉरी यहाँ बराबर है x बटे 162 इंटू, अब 100 में से 12.5 घटाएंगे 87.5 बचेगा। अब क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे देखो ये दशमलव है, इसको हटाने के लिए गुणते एक यहाँ पे छिपा है, अगर हम जीरो लगा देंगे तो ये दशमलव गायब हो जाएगा, और इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे या तो ऐसे कर दीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए, 10/9 गुणते, तब ये कितना हो जाएगा 1125, ठीक है, बराबर x इंटू जो एक है यहाँ पे अगर जीरो बढ़ा देंगे तो नीचे का दशमलव हट जाएगा, 162 इंटू 875। अब हम इसको काटेंगे, 9 का 9, 18 या 162, 18 बाद में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 से 10 कट गया, देखना है क्या बचा, तो ये 18 गुणित 875 इधर आएगा, गुणाम हो जाएगा, ठीक है, जो चीज़ भाग में है इधर आके गुणाम हो जाएगा, तो 18 इंटू 875 बटे में क्या है 1125, ठीक है, बराबर x। अब इसको काटेंगे, पहली बात 9 के पहाड़ा से कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 का 9, ठीक है, 9 का 9 कट गया, 9 दूना 18, 9 का 9, फिर यहाँ पे 2 बचा, 22 हो गया, 9 दूना 18, 4 22, 9 6 45 कट गया, 25 के पहाड़ा से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 तिया 75, 3 बार ले जाएंगे, 25 तिया 75 हो गया, 87 में 75 निकाल लीजिए, कितना बचेगा, 87 75 निकालेंगे, 2 1 12, 125, 25 पंचे 125, 5 7 35, तो 7 दूना 14, इस प्रकार x का मान 14 आ गया, अर्थात जब 14 किलो चीनी जो है, यहाँ पर क्या पूछा था, देखिए क्वेश्चन में कहा था कि चीनी का भाव 12.5% बढ़ जाए तो वह उसी धनराशि में कितनी चीनी खरीद सकेगा, तो 14 किलो चीनी खरीद सकेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों की, एक गांव की जनसंख्या 3500 है, जनसंख्या का भाग का 5% भाग पुरुषों का तथा शेष स्त्रियों का है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे गांव की जनसंख्या कितनी है, 3500 है, तो हम यहाँ लिखेंगे गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या बराबर है 3500। अब इस 3500 में से 5% भाग पुरुषों का है, चलिए तो पुरुष बराबर कितने हो जाएंगे,
पुरुष बराबर 3500 का 5%। तो 5% माने क्या होता है, 5/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 5 बचे 25, 5 हासिल 2, 5 तिहाई 15 और 2 17। 3500 में से 175 पुरुष हैं, ठीक है। आगे आपको कहा गया है शेष स्त्रियों का है, तो स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी, स्त्री बराबर, अब 3500 पुरुष में से 175 स्त्रियां हैं, घटा दीजिए 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ 9 आया, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ आए 4, 4 में से 1 घटाओगे 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 पहले से है, 3325 स्त्रियां हैं। आगे कहा है पुरुषों में 40% विवाहित हैं, ठीक है। पुरुषों में 40% विवाहित हैं, तो यहाँ पे पुरुष हमारे पास कितने थे, 175, तो यहाँ लिखेंगे विवाहित पुरुष, विवाहित पुरुष। तो विवाहित पुरुष निकालोगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कि जितने पुरुष हैं 175 हैं, इसका 40%, 40/100 कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 एक्का 5, 5 तिहाई 15, 2 इसको देगा, 5 है 25, 35 दूना 70, यानी कि 70 पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। तो आगे पूछा 40% विवाहित हैं, तो विवाहित स्त्रियों की प्रतिशत संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए अगर 70 पुरुष विवाहित हैं तो जाहिर सी बात है कि 70 महिलाएं भी विवाहित होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है विवाहित महिलाओं की प्रतिशत संख्या। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, विवाहित महिलाओं की जब आप प्रतिशत संख्या निकालोगे तो कुल महिला तो आपके पास 3325 है, जिसमें से 70 महिलाओं की शादी हो गई है, गुणित 100 कर दीजिए, ठीक है। ये विवाहित महिलाओं का आ जाएगा प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये जो 3325 है, ये 25 के पहाड़ा से काट दीजिए, 25 एक्का 25, अब 33 में अगर हम 25 घटाएंगे तो 5 3 8 बचेगा, 82 हो जाएगा, 25 तिया 75। अब अगर हम जो है 82 में 75 रुपये माइनस करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, 7 यानी कि 75 हो जाएगा, 25 तिया 75, 133, 25 चौका 100। अब 133 को हम इसको काटेंगे तो देखिए 7 चौक 28, 280 हो गया, 280/133, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 133 का 280 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 3 6 1 7, ये 133 का 280 में अगर डिवाइड करोगे 133 डिवाइडेड बाय 280, तो यहाँ पे अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो आराम से चला जाएगा, 133 गुना 266 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे जो है 7 में से 6 जाएगा, 1 ही कट गया, दशमलव ले जाओगे 0 बढ़ जाएगा, 140 133 यानी 2.1% प्रतिशत महिलाएं लगभग विवाहित हैं। आपके आंसर शीट में इसका आंसर गलत दिया है, 100% दिया है जो कि गलत है, इसका 2.1% सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी नगर में 22,800 पुरुष तथा 17,200 महिलाएं हैं, यदि पुरुषों की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाती है तो उस नगर की कुल जनसंख्या में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे जो है नगर में पुरुष की संख्या आपको पहले से ही दिया गया है, पुरुष बराबर दिया गया है 22,800, ठीक है। महिला बराबर तुम्हें दिया गया है, महिला की संख्या जो कि है 17,200, ठीक है। अब ये दोनों मिलाकर कितने हैं आप देखेंगे, 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 2 8 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 40,000 अभी है ये। अब यहाँ है कि 15% पुरुष बढ़ जाए, 15% पुरुष क्या हो जाए बेटा, बढ़ जाए, ठीक है। तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये 22,800 जो पुरुष की संख्या है, 22,800 अपने आप में 100% है। जब इसका 15% बढ़ जाएगा तो 115/100 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब 228 का 115 गुणा करेंगे तो ये लगभग 26,220 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे कहा है कि बताइए वृद्धि होने के बाद नगर की नई जनसंख्या का मतलब कहा है ना कुल जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हो गई।
तो अब यहाँ लिखेंगे नई जनसंख्या। पुरानी जनसंख्या तो 40,000 थी। नई जनसंख्या जो आई बेटा वो कितनी हो गई, जरा दिमाग लगाएं। 26,220। पहले पुरुष 28,000 थे, अब 26 हो गए। 26,220 पुरुष हो गए और 17,200 महिलाएं थी। तो जोड़ेंगे तो 0 2 4 7 6 13, ये 3 हासिल 1 2 1 3 1 4, 43,420 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमें निकालना है जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि, तो हम कहेंगे प्रतिशत वृद्धि। कुछ तो बढ़ा हुआ है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हमें पहले की जनसंख्या नीचे लिख देना होगा। पहले की जनसंख्या कितनी थी, 40,000, ऊपर लिखना है जितना बढ़ गया। 40,000 थी, अब हो गई 43,420, कितना बढ़ गया, 3,420 बढ़ गया। गुणते में 100 लगाएंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। और यहाँ पर इसको काटने के लिए हम लोग करेंगे, तो देखो बच्चों ये है मतलब कि 34 बटे कितना है 40। अगर हम 40 का जीरो हटाना चाहेंगे तो यहाँ दशमलव लगेगा, बटे 4 हो जाएगा। अब 4 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो पहले 2 से काटेंगे, ठीक है, या 4 से ही काट दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 से 28, 4 अट्ठे 32, यहाँ हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 8 बार गया, 2 बचेगा, 2 कम है तो दशमलव ले जाओ, 22, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, 2 22, 2 बचेगा, फिर 20, 4 पंचे 20, ठीक है। तो लगभग 8.55% आ जाएगा। आपके आंसर शीट में जो इसका आंसर दिया गया है वो 17.85 है, जबकि इसका सही जवाब क्या है, 8.55% है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष हासिल हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, हर साल 10% कम हो जा रहा है। तो कह रहा है कि यदि उसका वर्तमान मूल्य 12,000 रुपये हो तो बताइए 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे कि जैसे मान लीजिए इसको तो आप आसानी से ऐसे ही लगा सकते हो कि भाई चलिए पहले वर्ष, अभी तो ये 12,000 है, पहले वर्ष इसका 10% कम हो जाएगा। तो हर चीज़ अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। अगर 10% कम हो जाएगा यानी इसमें 10% कम कर देंगे तो कितना परसेंट बचा रहेगा, 90%। तो हम 12,000 का 90% निकाल लेंगे पहले वर्ष के लिए। फर्स्ट ईयर में कितना बचेगा ना, फर्स्ट ईयर में 12,000 का 90%, 90/100 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो जो है कट जाएगा आपका। अब 12 9 108 लिख देना, 108, और यहाँ पे जो है 2 जीरो है तो 2 जीरो आप लगा दीजिए। और सेकेंड ईयर में जब आप निकालेंगे इसको, तो सेकेंड ईयर के लिए बेटा अब तुम्हारे पास 10,800 है, इसका फिर से 90% निकालेंगे, हर साल 10% कम हो रहा है, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो फिर कट जाएगा। फिर अगर आप गुणा करेंगे तो जो है ये जीरो ऐसे ही आ जाएगा, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 जीरो में 07 लिखेंगे, 9 1 का 9, यानी ये आ जाएगा 9720। थर्ड ईयर यानी तीसरे ईयर का जो पूछा है, तो तीसरी ईयर फिर से इसका 90% हम लोग करेंगे। तो अब देखना ये है कि 9720 गुणते इसका 90% यानी 90/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। 9 दूना 18 के 8 हासिल आएगा 1, 9 7 63 और 1 हासिल 64, हासिल 6, 9 9 81, 81 और 6 87। तो इसका आंसर हो जाएगा 8700, जो है 8748 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष घट रहा है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपये हो तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था। ठीक है, यहाँ पे आप इसी प्रश्न की तरह इसको आप कर सकते हैं। चलिए बता दे रहा हूँ। पहले मशीन का मूल्य 1,62,000 रुपये है, ठीक है, ये चीज़ अपने आप में 100% है। अब वो कह रहा है कि 10% प्रतिवर्ष घट रहा है, तो अगर पहले वर्ष का निकालेंगे 10% घटेगा, बिल्कुल उसी तरह से 90% बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 1,62,000 का 90%, 1,62,000 का कितना 90%, तो 90/100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 जीरो में जीरो, 9 जीरो में जीरो,
9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 छः के 54, 1 हासिल 55, हासिल आए 5, 9 1 का 9 और 5 हासिल 14। फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर का निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा जो भी आपको ये 145800 दिया है इसका भी 90% निकाल लेंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 जीरो में जीरो आ जाएगा। फिर 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 6 45, 45 और 7 52 हो जाएगा, 2 हासिल 5, 9 चौके 36, 36 और 5 आपका 41 हो जाएगा, हासिल 4, 9 1 का 9 और 4 13, यानी 1,31,220 हो जाएगा। ये 1,31,220। अब चलिए ये तो हो गया 2 साल बाद का। ठीक है, 2 वर्ष बाद का हो गया। और अभी आपसे पूछा है 2 वर्ष पूर्व का तो देखिए 2 वर्ष पूर्व का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि भाई पहले उसका कीमत कितना था, शुरू में 1,62,000, तो यहाँ पे 1,62,000 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले वर्ष में 10% बढ़ा, यानी कितना निकालेंगे इसका 110/100। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, 10% बढ़ेगा तो 110/100 लिखोगे, 1 जीरो से 0 कट जाएगा। अब हम यहाँ पे 11 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 11 जीरो हमें 0, 11 जीरो हमें 0, 11 दूना 22 के 2 हासिल आएगा 2, 11 छक्का 66, 66 और 2 68 हासिल 6, 11 का 11 और 6 17। अब ये तो हमारा 1 वर्ष पूर्व का हो गया। ठीक है, अब 2 वर्ष पूर्व का आपसे पूछा है, 2 वर्ष पूर्व का, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 17 लाख जो भी यहाँ पे दिया है 1782 और 00, इसका 110% वापस से निकाल दो। 0 से 0, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 जीरो में 0 आ जाएगा, 11 दूना 22 के 2 हासिल आएगा 2, 11 अठे 88, 2 90 के 0 हासिल 9 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, 77 और 9 86 के 6 हासिल 7, 11 का 11 7 18। तो इस प्रकार से 18 60 20 इसका अगला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि तुम्हारे में आंसर शीट में गलत दे रखा है, यहाँ पे 11 8 19 होना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए अगली सवाल हमारा है कि राम ने परीक्षा में पूर्णांक के 35% अंक प्राप्त किए तथा 25 नंबर ज़्यादा प्राप्त किए, और जबकि उसी परीक्षा में रमेश ने 25% प्राप्त किया और 30 नंबर कम पाया। तो कह रहा है बताइए पूर्णांक कितना है। तो बेटा इसको हल करने के लिए हमें याद रखना है, ये ट्रिक है हमारी कि किसी को फेल नहीं करना है, किसी को फेल नहीं करना है, फेल नहीं करना है। जब किसी को फेल नहीं करना है तो देखिए अब किसी को ज़्यादा नंबर भी नहीं देना है, पक्षपात नहीं करनी है। देखिए 35% अंक प्राप्त किया है तो इसका 25 नंबर ज़्यादा है, 25 अंक अधिक प्राप्त किया, तो हम क्या करेंगे इसका 25 नंबर कम कर देंगे। ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब रमेश का देखिए बच्चा 25% पाया है लेकिन इसका 30 नंबर जो है कम है, तो हम इसको 30 नंबर दे देंगे कि बेटा मोश करो तुम। अब क्या होगा, परसेंटेज एक साइड में हो जाएगा, 35% इधर आ गया, ये अपने जगह पे है, 25 आएगा तो माइनस का 25% बराबर 30 अपने जगह पे है, माइनस 25 उधर जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। अब 35% में 25% घटाएंगे तो 10% बचेगा, बराबर जो है इसको जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। अब क्या होगा कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% के लिए यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाए हो तो यहाँ पर भी 1 जीरो बढ़ाओगे, इस प्रकार 550 पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक परीक्षा में 63% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 71% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा 18% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। यदि 697 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए थे। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि 18% छात्र जो है दोनों विषयों में फेल हो गए। यदि 697 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, 63% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए थे, 71 हिंदी में, तो यहाँ लिख लेंगे अंग्रेजी में जो पास हुए थे वो कितने थे 63%, कॉमा, और हिंदी में 71%,
हिंदी में प्राप्त कितने परसेंट पास हुए थे? 71% पास हुए थे। ठीक है, कह रहा है कि 18% छात्र जो है दोनों विषयों में फेल हो गए थे। तो दोनों विषयों में पास कितने थे ये देखेंगे हम। ठीक है, दोनों विषयों में 18% छात्र फेल हुए थे। तो दोनों विषय में पास छात्र। तो अब देखेंगे दोनों विषय में कितने परसेंट छात्र पास हुए थे। उसके लिए हमें क्या करना है, जब दोनों विषय में 18% फेल हुए, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100% में 18% घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82% आ जाएगा, 82%। यानी 82% बराबर हमारा दोनों विषय में पास विद्यार्थी हैं, और दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या 697 है। तो हम लिखेंगे इसका मतलब हो गया कि 82% बराबर 697 विद्यार्थी। अब यहाँ पर हम इसको जो है काटेंगे, तो देखिए ये जो है 31 के पहाड़ा से कट सकता है, या फिर 2 से तो कटेगा नहीं। अब विद्यार्थियों की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होती है, तो चलिए चेक करते हैं। 8 2 10, अगर इसको हम 31 से काटेंगे, 31 गुना 62 होता है, नहीं कटेगा। 41 दुना 82 होता है, 41 के टेबल्स काटो, 41 दुना 82, 2% यहाँ आ गया 41 से काटने पर। 41 से इसको काटेंगे, 41 एक का 41। अब 69 में अगर हम 41 को माइनस कर देंगे तो 9 में 1 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ तो 287, 41 सत्ते देख लेंगे, बिल्कुल 287 होता है। ठीक है, 41 सत्ते 287। इसका अर्थ हुआ कि 2% का मान 17 है, हमें 100% चाहिए। अब बताओ 2 को अगर हमें 100 बनाना है तो 50 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लिखेंगे 100% बराबर, तब इसमें भी 50 का गुणा करेंगे। जब हम 17 का 50 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 850 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा 850 छात्र सही आंसर हो जाएगा। अगली हमारी प्रश्नावली 5.2 है बेटा। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। एक पुस्तक विक्रेता 12 रुपये में पुस्तक खरीदता है तथा 14 रुपये में बेचता है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा पहले जितने का वो खरीदा था, कितने खरीदा 12 रुपये का, तो 12 लिखिए। कितने का बेचा 14, तो जब 12 खरीद के 14 में बेचेगा तो 2 रुपये का फायदा होगा, गुणते 100। अब यहाँ इसको काट देंगे हम, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 25 हमें 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 दूना 50, 50/3 को हम लिखेंगे 16 सही 2/3%। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 20 सामान लाता है और 15 सामान बेच देने पर उसको उतना फायदा मिल जाता है, यानी 15 सामान बेचेगा तो जितने का लाया था उतना पैसा उसे मिल जाता है, 5 सामान उसके बच जाते हैं। तो यहाँ पे लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बराबर हम देखेंगे 5 वस्तुओं का लाभ हुआ कब, 15 वस्तु बेचने पर, गुणते 100। 5 तिहाई 15, 100/3 हो गया। भाग देंगे 100 का 3 में, 33 सही 1/3%। इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 रुपये की 4 नारंगी की दर से खरीदता है तथा 4 रुपये की 5 नारंगी की दर से बेचता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 रुपये 4 नारंगी, ठीक है, नारंगी, और फिर उसके बाद क्या है 4 रुपये में ये तो खरीदा, और उसके बाद बेचा कैसे, 4 रुपये की 5 नारंगी, 4 रुपये में जो है यहाँ पे 5 नारंगी बेचता है, 5 नारंगी बेचता है। तो लाभ या हानि की गणना करनी है। तो बेटा आप देखो 3 रुपये का 4 ठिलाया और 4 रुपये में 5 नारंगी बेच रहा है, तो हम इस तरह नारंगियों की संख्या को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह के सवालों के लिए नारंगी की संख्या बराबर करेंगे तो इसमें 5 का गुणा कर दीजिए और इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। 5 तिहाई 15 रुपये में 5 चौके 20 नारंगी बेचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 चौके 16 रुपये में 4 पंचे 20 नारंगी बेचेगा, ठीक है। 15 रुपये में 20 नारंगी खरीदा था, 16 रुपये में उसको बेचा, तो उसको क्या हो रहा है बेटा, हानि हो रहा है। अब हानि कितने % की हो रही है, तो देखो खरीद मूल्य 15 रुपये है और जो बिक्री मूल्य है वो 16 रुपये, सॉरी हानि नहीं, फायदा हो रहा है। यहाँ पे लाभ लिखेंगे क्योंकि 15 का लाया 16 का बेचा, लाभ होगा। तो लाभ निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए खरीद मूल्य क्या था 15 और बिक्री मूल्य कितना है 16, तो 1 रुपया का फायदा हुआ, गुणते 100। अब इसको काटेंगे
5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 बीसा हमें 100, 20/3, 3 का भाग देंगे तो 6 का 18, 2 20, 6 सही 2/3% उसको लाभ होगा। यहाँ पे दिया है कि कोई वस्तु 15% की हानि उठाकर 280 रुपये 50 पैसे में बेची गई। ठीक है, आप जानते हो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, लेकिन 15% की हानि ले रहा है तो 15% घटाइए 100 में से, 85% बचेगा। अब 85% के बराबर 280 रुपये 50 पैसे हैं। ठीक है, हमें चाहिए 100%, यानी कह रहा है कि क्रय मूल्य बताइए तथा बेचने पर कितने की हानि हुई। तो पहले हम क्रय मूल्य निकालें यानी 100% निकालेंगे, तो इसको पहले हम काट देंगे। देखिए 85% है, 17 पहाड़ा से काटिए, 5 से काटिए पहले, 5 17 में 85, 17 हो गया बराबर 5 पचे 25, 3 रुपये बचेगा, 5 छंग 30, 5 1 का 5, 5 में 0। ठीक है, 17 पहाड़ा से चेक कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17 1 का 17, 1%, और यहाँ पे 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, 5 बचेगा, फिर से 17 तियाँ 51 और ये 0 ऐसे ही रहेगा। तो 1% बराबर हमारे पास 3 रुपये 30 पैसे आ गए हैं। 100% निकालेंगे तो ये दोनों 0 हट जाएंगे, 330 रुपया हो जाएगा, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 330 रुपया। और उसके बाद जो है पूछा है कि बताइए कितने रुपया की हानि हुई, तो 330 रुपये में 280 रुपये 50 पैसे घटा दो, हानि आ जाएगा। हानि बराबर 330 रुपये में से 280 रुपये 50 पैसे हमें घटा देने होंगे। तो यहाँ पे देखो एक उधार देगा, एक 50 पैसे बचेंगे, दशमलव, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 49 रुपये 50 पैसे की हानि हुई।